अस्सलाम वालेकुम। एक जो मेरे लिए तो बुरी ख़बर है, वो आपके लिए भी यकीनन अक्सरियत के लिए बुरी ख़बर होगी। वो अदम एतमाद के हवाले से हामिद मीर का एक इंटरव्यू कल शाम को चला और उन्होंने अंदर की ये स्टोरी बताई है कि जनाब अली पीपल्स पार्टी में और नून लीग में जो डील हुई है उसकी तफसील उन्होंने बताई है। ठीक है, तो वो तफसील जो है वो मैंने पहले भी आपको ये बताया था कि ज़रदारी साहब का जो मरने से पहले की ख्वाहिश है ना ज़रदारी साहब की, वो ये है कि किसी तरीके से बिलावल भुट्टो ज़रदारी को वज़ीर आज़म वो देखना चाहते हैं। ये मरने से पहले की ख्वाहिश, ठीक है। तो और मैंने उस दिन भी ये कहा था कि भाई इस तरह की बातें हो रही हैं। ज़रदारी ख़ुद चल के मॉडल टाउन आया है नवाज़ शरीफ के पास, शहबाज शरीफ के पास, नवाज़ शरीफ के घर में। तो ये सारी बातें हुई हैं। कल जो हामिद मीर साहब ने ये इंकशाफ किया है कि जो मॉडल टाउन में चीज़ें तय हुई हैं वो ये हुई हैं कि ज़रदारी साहब ने कहा है नून लीग को कि पंजाब तुसी ले लो तो मरकज़ सानू दे दो। तो यानी कि पंजाब में वज़ीर आला होगा हमज़ा शहबाज और मरकज़ में अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत में वज़ीर आज़म होगा बिलावल भुट्टो ज़रदारी। ये बातें पहले मैं इसको मान नहीं था रहा, लेकिन जब इतने बड़े साफ़ी हैं हामिद मीर साहब, उन्होंने पूरे धड़ल्ले से कहा है कि मुस्लिम लीग नून ने वज़ारत उज़्मा पीपल्स पार्टी को दे दी है, ये उन्होंने कहा है। तो मैं तो आपको पता है मैं काफ़ी वीडियो इसके हवाले से बना चुका हूँ कि और आपके तबसरे भी बड़े आ चुके हैं और आपने ये मुझे बताया हुआ है कि जनाब इससे बेहतर है कि फिर अदम एतमाद लाया ही ना जाए, ना लाया जाए। क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि जो वज़ीर आज़म होगा ये अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत में अगली गेम सारी उसके हाथ में होगी। आगे अबूरी सेटअप कैसे बनाना है, कौमी इलेक्शन कैसे करवाने हैं और चेयरमैन नैब कौन, किसका तकर्रुर क्या होगा, आर्मी चीफ़ का तकर्रुर क्या होगा, ये सारी गेम उस वज़ीर आज़म के हाथ में होगी जो अगला वज़ीर आज़म होगा इमरान की जगह पे। तो आप ख़ुद इससे अंदाज़ा लगा लें कि एक आदमी से मैंने उस दिन भी कहा था कि नून लीग वालों को चाहिए कि इतना ट्रस्ट ना करें। पंजाब में वो वैसे ही अक्सरियत में आ गए हैं, पीटीआई के ही 30 से 35 एमपीए जो हैं वो नून लीग को सपोर्ट देने को तैयार हैं गैर मशरूत तौर पे। सिर्फ उनकी शर्त यह है कि आइंदा इलेक्शन में पंजाब से टिकट हमें दिया जाए, बस ये वाला। और इसमें ये अक्सरियत में आ गए हैं, इनको तो इत्तेहादियों की ज़रूरत भी नहीं रही इस वक्त, काफ लीग की भी ज़रूरत नहीं रही, पीपल्स पार्टी की भी जो पंजाब में एमपी है उनकी ज़रूरत भी नहीं रही। तो ये क्यों डील कर रहे हैं? तो बाकी जहाँ तक मरकज़ का ताल्लुक़ है उसमें अक्सरियती पार्टी नून लीग है। नून लीग के 84 के करीब एमएनए हैं और पीपल्स पार्टी के 50 के करीब हैं, तो 84 वाला ही वज़ीर आज़म होना चाहिए ना। तो मैंने उस दिन ये कहा था मजाक में कि शहबाज शरीफ साहब ने ज़रदारी से हाथ मिलाया है, तो ज़रा हाथ की उंगलियां गिन लें कि पूरी 5 हैं या बीच में से एक खत गायब तो नहीं हो गई। ठीक है, तो ये भी ऐसी ही बात है। ये जो वज़ीर आज़म शिप पीपल्स पार्टी को देना, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे उनका इमरान दुश्मन है, वैसे पीपल्स पार्टी भी उनकी दुश्मन है। ठीक, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप भी इसके ऊपर तबसरा करें कि ये जो हामिद मीर साहब ने रात को ये इंकशाफ किया है कि नून लीग ने वज़ारत उज़्मा जो है वो पीपल्स पार्टी को दे दी है, क्या ये दुरुस्त इक़दाम है? बताएं, आप बताएं जी, क्या ये दुरुस्त इक़दाम है? आप इसको मानते हैं? इस तरह की अदम एतमाद हो जाए तो आप इसको मानेंगे? मैं तो नहीं मानता, कम से कम मैं नहीं मानता। मैं किसी सूरत भी कानूनी टीवी के चैनल के हवाले से और जस्टिस पार्टी के चेयरमैन के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि ये डील अच्छी नहीं है, ये मुनासिब नहीं है डील। ठीक है,
اس سے تو پھر بہتر ہے ایک اور تجویز میں دے دوں، اگر یہ وہ خواہ مخواہی کرنے لگے تو پھر بنائیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیٹے کو وزیر اعظم دے دیں، وہ کم از کم ٹرسٹ والا تو ہے۔ پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ اس کا رائٹ ہی نہیں بنتا۔ پنجاب میں اس کے ایم پی اے 7 ایم پی ہیں، 7 ایم پی اے کیا چیز ہوتی ہے؟ تو اس کے بدلے میں یہ سودا نہ 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 بالکل۔ اسی لیے تو پہلے دن سے ہی زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب عدم اعتماد عدم اعتماد عدم اعتماد، نئے الیکشن کی وہ بات ہی نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ تو نون لیگ اس کے اوپر آ ہی نہیں تھی رہی کہ جناب عدم اعتماد پہ ہم نہیں آنا، ہم نئے الیکشن کروائیں گے۔ تو یہ ساری گیم اسی لیے ہے۔ میں نے کہا نا کہ یہ زرداری صاحب کہتے ہیں کہ میری زندگی میں ایک دفعہ میں نے بلاول کو جو ہے وہ وزیر اعظم بنانا ہے، بائی ہک آر کروک۔ بائی ہک آر کروک کا مطلب ہے کہ جائز و ناجائز طریقے سے ان کو عمران خان بھی آفر کر دے نا کہ جناب تم میرے ساتھ تعاون کرو اور میں اس کو بلاول کو جو ہے وہ ڈپٹی وزیر اعظم بناتا ہوں، یقین کریں اس کے اوپر بھی مان جائیں گے۔ ان کا یہ حال ہے ان کے، اس لیے کم از کم نون لیگ والوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ حامد میر کی بات اگر یہ سچی ہے، ظاہر ہے انہوں نے بالکل قریبی ذرائع سے یہ بات کی ہے، تو یہ بات مناسب نہیں ہے اور اس کو وہ واپس لیں۔ اس کے اوپر عدم اعتماد نامنظور، مجھے تو نامنظور ہے، آپ بتائیں آپ کو یہ والی چیزیں منظور ہیں؟ ٹھیک ہے، بتا رہے ہیں، پھر آپ مجھے بتائیں ذرا۔ تھینک یو۔